हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और जो भी मेरे ब्लॉग को मेरे से बड़े देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड्स, आज अभी बेटी स्कूल चली गई है, सर ऑफिस चले गए हैं, मैं और मेरा बेटा दोनों घर पे हैं। तो अभी तो हम सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले। इसको मैंने मालिश वालिश किया, इसको दूध पिलाया और ये सो गया था। तो इसके साथ मैं भी थोड़ा रेस्ट कर ली। मैं नींद में तो नहीं सोई, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी रेस्ट कर ली। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो बस एक अपनी मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, थोड़ी थोड़ी करके। पार्ट 1, 2, 3 समझो, या थोड़ा थोड़ा करके वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इसके पहले, मैक्सिको के पहले मैं कहाँ रहती थी। तो मैं पहले रहती थी दिल्ली में। मैं दिल्ली में थी, मेरे हस्बैंड की जॉब थी वहाँ पे और मैं वहाँ पे रहती थी। मेरी शादी के टाइम मैं पोस्ट ग्रेजुएट थी, लेकिन शादी हुई उसके बाद 2-3 साल के बाद मेरा बेटा आ गया, मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा। तो 3 साल के बाद करीब मेरे मन में, शादी के टाइम से ही एक बीएड का मेरे मन में था कि बीएड करना है, लेकिन नहीं हो पाया था। मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद फिर 3-4 साल का गैप हो गया, मेरी बेटी हुई। उसके बाद से फिर मैं जब दिल्ली में आई तो मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं और कर डालते हैं। मैंने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने भी फुल सपोर्ट दिखाया, बोले हाँ ठीक है, करना चाहिए, कुछ कर डालो कर। तो मैंने उसी टाइम से स्टार्ट किया। फिर मैंने एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरे और मैंने अपनी तैयारी शुरू की। एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे मैंने इतनी तैयारी की उस टाइम, इतनी तैयारी की कि जितनी मैंने अपने लाइफ में कभी तैयारी नहीं की थी। कभी मैंने नहीं पढ़ा था, इतना मैंने तैयारी किया। मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैं रात को उसको सुलाती थी, फिर रात में उठ के बुक से तैयारी करना, या फ़ोन लेके यूट्यूब के माध्यम से कौन क्या डाल रहा है, फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या आता है, कट ऑफ क्या जाते हैं, कैसा कैसा, सब कुछ करके हर चीज़ के लिए नॉलेज लेना शुरू की और पढ़ना शुरू की। उस टाइम पे पहले था, शादी के पहले था, टाइम ही टाइम था, तब उतना मन नहीं करता था। तब तो आप फ्री रहते हो, लेकिन उसके बाद ना सारी जिम्मेदारी होने के बाद घर को संभालना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बेटी को संभालना और फिर एंट्रेंस की तैयारी करना, और पढ़ाई भी मेरी 4 साल के करीब गैप हो गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने जैसे तैसे करके फॉर्म डाला था मैंने, तो एग्ज़ाम तो देना था, तैयारी भी मैंने किया ही था। फिर मैं आई बात एग्ज़ाम की, तब मेरी बेटी छोटी थी और वो मेरा फीड करती थी, तो उसके लिए भी मुझे प्रॉब्लम थी और कोई था नहीं संभालने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ही थे, और एक मेरी पड़ोसी थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। उसके पास थोड़ा सा इसको लगाव था, थोड़ा सा आती जाती थी ये, उसकी भी बेटी थी सेम इसी की एज की। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, देख लो, एक दिन की तो बात है, चली जाना छोड़ के, जैसे तैसे मैं देख लूँगा। और उस समय ना मेरा कॉलेज जो मिला था वो भी काफ़ी दूर था। ऐसा भी नहीं था कि मैं जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर होता है वो मैं दे के चली आऊँ, थोड़ा देर इससे मिलजुल लूँ, फिर दूसरा पेपर देने जाऊँ, ऐसा नहीं था। क्योंकि वहाँ पे मुझे लग रहा है 1.5 घंटे से 2 घंटे लग गए थे मुझे जाने में स्कूटी से। तो आने जाने का आप सोच लो 3-4 घंटे, तो इतना तो गैप रहता नहीं है। तो वो इम्पॉसिबल था उस समय। तो फिर मैंने यही सोचा ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, लेकिन वही है ना कि दिल पे पत्थर रख के इसको छोड़ना था उस टाइम पे। फिर मैं किसी तरह से उठी, इमोशनल भी थी, इसको छोड़ना भी था, उधर एग्ज़ाम का भी प्रेशर था। तो मैं गई देने गई मैं, एग्ज़ाम दिया मैंने। बीच बीच में इसकी याद तो आती थी मुझे, लेकिन फिर वही था ना कि करना तो था ही। फिर एग्ज़ाम दे के फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन, तब जमा हो गया था, बाद में फ़ोन मिला, मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि हाँ आ जाओ। फिर वो गए थे उसको लेके। फिर मैं घर आके फिर उसको मैंने खूब ढेर सारा प्यार किया पहले।
फिर वो मुझे देख के रोने लगी थी। मुझे वो टाइम भी नहीं भूलता, जैसे वो मुझे देखी खूब तेज़ तेज़ से रोने लगी, मम्मा मम्मा बोल के। तो बच्चों का होता है ना कि माँ से आप कितना भी कोई कर दे, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो वही चीज़ उसके साथ भी था, मेरे साथ भी था, सेम चीज़ें थी। मैं भी एकदम भावुक सी हो गई थी। उसके बाद फिर एग्ज़ाम देके फिर ये हुआ कि क्या करते हैं, कहाँ मतलब कैसा आता है, जो कुछ भी हुआ उसका रिजल्ट का वेट था। और उसी बीच में मुझे डिसीजन ये भी लेना था कि मुझे कॉलेज कहाँ का लेना है। इस बीच में मैंने एक गलती की थी, बहुत बड़ी गलती थी मेरी। वो मैं आपको किसी वीडियो में और बताऊंगी। वो गलती अगर आप लोग जानना चाहते हो ना तो कमेंट करना, मैं बताऊंगी ज़रूर। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैंने फिर इनसे बोला कि मैं वहीं से करूंगी जहाँ से मेरे फादर इन लॉ की जॉब है, वहीं से कहीं से देखते हैं, कोई कॉलेज मिल जाता है तो वहीं से कर लेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे देख लो। फिर जैसे तैसे चलता रहा, मतलब आ गया, रिजल्ट का भी आ गया। मतलब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन मतलब हाँ ठीक था। मतलब जो चाहते तो प्राइवेट कॉलेज जो भी चाहते हो मिल ही जाता, ऐसे ही था। उसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फिर मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ गई कि दो ऑप्शन मेरे सामने आ गए सेम उसी बीच में। उस बीच में क्या आया मेरे सामने कि मुझे या तो बीएड छोड़ना पड़ता और या तो वो चीज़ चूज करना पड़ता। तो फिर एक होता है ना कि आप कोई चीज़ में परेशान हो, इसको करना है करना, वो चीज़ आपको मिल जाए, और मिल जाए तो उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ लाइफ में आ जाए कि आपको फिर वो चीज़ आ जाए कि नहीं नहीं छोड़ना पड़ जाएगा, छोड़ना पड़ जाएगा। तो मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था कि मैं क्या करूं क्या करूं। हर कोई बोलता था छोड़ दो छोड़ दो, मतलब आस पड़ोस के मेरे फ्रेंड भी सब बोलती थी छोड़ दो। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कर लेते हैं। मतलब दोनों तरफ 50-50% दिमाग बटा हुआ था। अब वो क्या था, क्या डिसीजन था मेरा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो अभी यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, शेयर करूंगी। मिलते हैं। अगर ये आपको मेरी वीडियो ना थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट शेयर कर देना। और मैं आपको ऐसे थोड़े थोड़े करके मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी, वहाँ से लेके यहाँ तक की। थैंक यू।